क्या आपने कभी सोचा है, जब इंसान की आखिरी सांस निकल जाती है तो उसके बाद क्या होता है? जिस शरीर को वह पूरी जिंदगी अपना समझता रहा, जिस घर में उसने अपना पूरा जीवन बिताया, जिन लोगों को वह अपना परिवार कहता रहा, क्या मृत्यु के बाद उसकी यात्रा वहीं खत्म हो जाती है, या फिर उसी समय एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसके बारे में जीवित इंसान सिर्फ कल्पना कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मृत्यु के बाद यमदूत उस जीवात्मा को सच में अपने साथ लेकर जाते हैं? गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प में मृत्यु के बाद की यात्रा और यम मार्ग का विस्तृत वर्णन मिलता है। आज की इस वीडियो में हम उसी वर्णन को सरल भाषा में समझेंगे और वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा रहस्य भी पता चलेगा जो इस पूरी यात्रा को समझने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण के वर्णन के अनुसार मृत्यु को जीवन का बिल्कुल अंत नहीं माना गया है। शरीर समाप्त होता है, लेकिन जीव की आगे की यात्रा उसके कर्मों से जुड़ी हुई बताई जाती है। मृत्यु के बाद वह अपने पुराने शरीर से अलग होता है, लेकिन सबसे विचित्र बात यह है कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर अपने घर, परिवार और संपत्ति को अपना माना, मृत्यु के बाद वही व्यक्ति उन्हें पीछे छोड़ने के लिए मजबूर होता है। और यहीं से शुरू होता है यम मार्ग। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को यम के मार्ग का वर्णन करते हुए बताते हैं कि यह मार्ग कई चरणों से होकर गुजरता है और इसमें 16 नगरों या पड़ावों का उल्लेख मिलता है। लेकिन सवाल है, उस जीव को इस मार्ग पर लेकर कौन जाता है? यमदूतों का आगमन गरुड़ पुराण के अनुसार यम के दूत मृत्यु के बाद जीव को यम के अधिकार क्षेत्र की ओर ले जाने वाले दूत हैं। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। गरुड़ पुराण में यमदूतों का वर्णन केवल डर पैदा करने के लिए नहीं है। यह पूरी कथा मनुष्य को उसके कर्मों के परिणाम के बारे में सोचने के लिए भी प्रेरित करती है। ग्रंथ के वर्णन में मृत्यु के बाद जीव की स्थिति और उसकी यात्रा उसके कर्मों से जुड़ी हुई दिखाई जाती है। यानी जिस तरह का जीवन, उसी के अनुसार आगे का अनुभव, और यहीं से कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है। 13वें दिन के बाद शुरू होती है यात्रा। गरुड़ पुराण के एक वर्णन के अनुसार मृत्यु के बाद के आरंभिक दिनों में मृतक के लिए किए जाने वाले पिंडदान और अन्य संस्कारों का विशेष महत्व बताया गया है। फिर 13वें दिन से प्रेत की यम मार्ग की यात्रा का वर्णन आता है। ग्रंथ में कहा गया है कि यमदूत उस प्रेत को यम के मार्ग पर ले जाते हैं। अब कल्पना कीजिए, जिस इंसान ने कल तक अपने घर में जीवन बिताया था, अब वह अपने परिचित संसार से दूर जा रहा है। पीछे छूट चुका है उसका घर, पीछे छूट चुके हैं उसके रिश्ते, और अब सामने है एक अनजान मार्ग। यम मार्ग कैसा है? गरुड़ पुराण में इस मार्ग का वर्णन बहुत रहस्यमय तरीके से किया गया है। विशेष रूप से पापी व्यक्ति के लिए इस मार्ग को कठिन और कष्टदायक बताया गया है। कहीं गर्मी और ठंड का वर्णन आता है, कहीं कठिन रास्तों का, कहीं भूख प्यास का, और कहीं ऐसे भयावह स्थानों का जिनसे गुजरना आसान नहीं बताया गया। लेकिन यही जगह इस कथा की सबसे महत्वपूर्ण बात सामने लाती है। हर जीव के लिए अनुभव एक जैसा नहीं बताया गया। गरुड़ पुराण में पुण्य और संयम से जीवन बिताने वाले व्यक्ति के लिए मार्ग को अपेक्षाकृत शांत और अनुकूल बताया गया है, जबकि पाप पूर्ण कर्मों से जुड़े व्यक्ति के लिए वही यात्रा कठिन बताई गई है। यानी यम मार्ग सिर्फ रास्ता नहीं है, यह मनुष्य के कर्मों का आईना भी है। यम के 16 पड़ाव गरुड़ पुराण में यम के मार्ग पर कई नगरों या पड़ावों का वर्णन मिलता है। इनमें याम्य, सौरिपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्व, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन और अन्य स्थानों का उल्लेख आता है। इन पड़ावों के नाम सुनने में ही रहस्यमय लगते हैं, लेकिन इनके पीछे संदेश और भी गहरा है। जीव धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ रहा है जहां उसके कर्मों का परिणाम सामने आना है, और रास्ता खत्म होने के बाद आता है यम का नगर। लेकिन यमदूत उसे आखिर कहां ले जा रहे हैं? यही हमारे आज के सवाल का सीधा जवाब है। गरुड़ पुराण के इस वर्णन के अनुसार यमदूत उस जीव को यम के लोक या यम की नगरी की ओर ले जाते हैं। वहां उसके जीवन के कर्मों और उनके फल का धार्मिक वर्णन मिलता है।
अर्थात कहानी का उद्देश्य केवल यह बताना नहीं है कि यमदूत कहां ले जाते हैं। असल संदेश यह है कि मृत्यु के बाद की यात्रा मनुष्य के कर्मों से अलग नहीं मानी गई है। इसीलिए गरुड़ पुराण बार बार मनुष्य को अपने वर्तमान जीवन के कर्मों के प्रति सावधान करता है। और अब आता है सबसे बड़ा रहस्य। आपने शुरुआत में मुझसे सुना था कि अंत में एक और रहस्य पता चलेगा, तो ध्यान से सुनिए। गरुड़ पुराण के इस पूरे वर्णन में सबसे बड़ी बात यमदूत नहीं है, सबसे बड़ी बात है कर्म। क्योंकि ग्रंथ के वर्णन में रास्ते का अनुभव भी कर्म और आचरण से जुड़ा हुआ बताया गया है। इसका मतलब यह संदेश है कि हमें मृत्यु के बाद क्या होगा इसकी चिंता करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि हम आज क्या कर रहे हैं। हम किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे, किसी को धोखा तो नहीं दे रहे, किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं तो उससे मुंह तो नहीं मोड़ रहे। और सबसे जरूरी, क्या हमारे कर्म धर्म सत्य और करुणा के रास्ते पर हैं? कहानी का सार तो आज की पूरी कहानी का सार सिर्फ इतना है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद यमदूत जीव को यम के मार्ग पर लेकर जाते हैं और आगे की यात्रा उसके कर्मों से जुड़ी हुई बताई गई है। इसीलिए डरने से ज्यादा जरूरी है कि हम आज ऐसा जीवन जिएं जिसके कर्मों पर हमें स्वयं लज्जित न होना पड़े। क्योंकि मृत्यु कब आएगी यह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन आज हम कौन से कर्म करेंगे ये जरूर हमारे हाथ में है। हर हर महादेव।